Hello everyone, welcome to Study for Elvis. Hope you all are good and fine. So जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ कर रखी हैं जो कि प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हो वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की आई थिंक 8 और 9 वीडियोस आपको मिलेंगी। तो जो है अब हम स्टार्ट करेंगे मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है। ओके, सो इसको हम कंप्लीट कर देंगे आज की इस वीडियो में। सो सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ जो मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसे आप गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हो। और नेक्स्ट है कि इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी क्या करेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी इंट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ और फिर वो कैसी रिएक्शन देगा, ठीक है, तो वो हमने इसमें बेसिकली स्टडी करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट्स वाइज आपको वन लाइनर जो है मास्टर कैटोकेमिस्ट्री के लिए आपको लर्न करना है, ठीक है, इतना जो है आपको डीपली नहीं जाना इसमें। सो जितना लेवल बन सकता है उस लेवल के हिसाब से हम करेंगे इसको। सो नेक्स्ट है आपके पास कौन कौन से मेटल्स हैं जो इस मॉसबॉर को स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। तो मेनली टू जो है यहाँ पे मेटल्स होते हैं, एक तो हो गया आयरन और दूसरा होता है टिन। तो आयरन का जो आप कह सकते हो एटॉमिक मास जिसका 57 होता है, आपको वो कंसीडर करना है यहाँ पे। और टिन जो है वो आपने लेना है जिसका एटॉमिक मास 119 होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि हम जो है मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके मेन यहाँ पे 3 रीजंस है। एक तो अगर आपने किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स जो कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा हुआ है मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, उनको करेक्टराइज करने के लिए, ठीक है, कि वो कैसे सिग्नल्स बनाएंगे, क्या वो सिंगलेट बनाएंगे या डबलेट बनाएंगे, किस टाइप के सिग्नल्स वो बनाते हैं, उनको करेक्टराइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए या फिर ये इन्फॉर्मेशन लगाने के लिए कि इसके पास लिगेंड है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक बिहेवियर जानने के लिए, स्पिन स्टेट हमें पता करने के लिए हम जो है मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। मींस यहाँ पे आप यूजेस इनको कह सकते हो। तो यहाँ पे जो मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशंस होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे हम ड्राइव यूनिट को यूज़ करते हैं और मॉसबॉर सोर्स है जो ऑब्जर्वर है उसे हम यूज़ करेंगे। फिर हम डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं, सैम्पल सेल को यूज़ किया जाता है और कॉलीमीटर को यूज़ किया जाता है। ये कॉम्पोनेंट्स हैं, तो आपको इनके कॉम्पोनेंट्स भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट है कि जो सोर्स होगा, ठीक है, वो मूवेबल होगा। ये मूवेबल क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लर्न करना है कि जो हम सोर्स लेते हैं वो आपको मूवेबल पोजीशन में रखना होगा, तभी जो है एक स्पेक्ट्रा आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे सोर्स को हम ड्राइव यूनिट के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो सोर्स होगा शुड बी मूवेबल इन इंस्ट्रूमेंट वी गेट नो। सो हमें कैसे पता चलता है कि जो सोर्स है वो मूवेबल होगा, ये हमें डॉपलर इफेक्ट से पता चला कि अगर हमें फाइन स्पेक्ट्रा चाहिए तो हमें जो सोर्स है उसको मूवेबल रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हो, जो 5 के 5 कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले जो है सोर्स ही है जिसके व्हील्स लगे हुए नीचे, तो उसको आपने मूवेबल रखना होगा। एंड देन जो है उसमें से रेडिएशंस बाहर आएंगी और फिर वो कॉलीमीटर में जाएंगे और कॉलीमीटर उनको नैरो बीम में जो है अपने में से आउट करेगा और देन वो सैंपल पे पड़ेंगे और फिर सैंपल से जो है वो रेज कहाँ पे जाएगी, डिटेक्टर के पास। तो जो डिटेक्टर है वहाँ से हमें जो है स्पेक्ट्रा, इसका फाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे आप साइड पे देख रहे हो इंटेंसिटी वर्सेस स्पीड में ग्राफ आएगा। तो इस टाइप की पीक जो है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है, डाउनवर्ड पीक होगी। तो यहाँ पे ये इसका ग्राफ आएगा। तो इसमें बेसिकली हम 2 टर्म्स को यूज़ करते हैं, एक तो होता है रिकॉइलिंग और एक होता है अब्जॉर्प्शन। तो अब ये रिकॉइलिंग क्या होगा, सपोज आपके पास कोई भी एटम है या एलिमेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। जब उसने रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया तो वो क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी अपने में से रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कोई और एटम अब्जॉर्ब करेगा और वो ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो उसे अब्जॉर्प्शन कहेंगे। और जो एनर्जी रिलीज करेगा वहाँ पे हम इसे रिकॉइलिंग कहेंगे। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, विद दिस वी नॉट गेट फाइन स्पेक्ट्रा। ऐसा हमने करके देखा, लेकिन उस सैंपल का उस जो है आपके पास मींस जो भी आप कह सकते हो जिसका भी हमने फाइन स्पेक्ट्रा फाइन करना है, ठीक है, तो वहाँ से जो है स्पेक्ट्रा फाइन नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि जो रिकॉइलिंग है तो फिर उसको सोचा कि वो डिक्रीज की जाए सो दैट फाइन स्पेक्ट्रा हमारे पास आ जाए। तो रिकॉइलिंग को जब हमने डिक्रीज कैसे होगा, हमें क्या करना होगा, जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसमें हमें कोई सॉलिड क्रिस्टल ऐड करना होगा। ओके, तो हमने ये भी प्रोसेस करके देखा तो फिर भी जो है हमारे पास फाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने उसमें सॉलिड क्रिस्टल ऐड किया तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस जो थी वो प्रोड्यूस होने लगी, जिसे हम दैट इज़ फोनोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं। तो फिर हमने सोचा यहाँ पे
तो फिर हमने क्या किया, इन फोनोनिक जो वाइब्रेशंस थी इनको डिक्रीज़ करने के लिए हमने जो है एक एलिमेंट जिसका नाम है हीलियम नाइट्रोजन को ऐड किया, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो फोनोनिक वाइब्रेशंस जो हैं वो भी डिक्रीज़ होंगी। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, अगेन जो है हमारे पास फाइन स्पेक्ट्रा जो था वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। देन जो है हमने क्या किया, इसके साथ हमने डॉपलर इफेक्ट जो था वो ऑब्जर्व किया कि वो जो फैक्ट है, डॉपलर इफेक्ट जो है वो यहाँ पे काम करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट को जब अप्लाई किया गया, मींस वहाँ से हमें ये पता चला कि जो सोर्स है अगर हम उसको मूव करेंगे विद वेलोसिटी, जो भी है यहाँ पे आप वेलोसिटी लोगे, उसके साथ अगर आप उसको मूव कर रहे हो तो वहाँ पे फाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहा था। तो हमने फिर क्या किया, ये सभी जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे इनको निगलेक्ट कर दिया। तो हमने डॉपलर इफेक्ट को यहाँ पे क्या किया, आगे बढ़ाया। तो यहाँ से हमें फिर फाइन स्पेक्ट्रा जो है मिल जाता है। अब है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज 2017 में जो क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एक्यूरेट। तो यहाँ से आपको एक्यूरेट जो ऑप्शन है बतानी है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो आयरन है, आयरन मेटल क्या शो करता है, मॉसबोर स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से आयरन एक आपको 56 भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपने यूज़ नहीं करना। 57 वाला जो है वही मॉसबोर स्पेक्ट्रम को शो करेगा। तो इसका जो करेक्ट रहेगा आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस इन मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी अकर विद द हेल्प ऑफ। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिशंस जो होती हैं यहाँ पे किसकी हेल्प के साथ की जाती है न्यूक्लियर ट्रांजिशंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज गामा रेज, और इसे गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोमर शिफ्ट। भी आइसोमर शिफ्ट क्या होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आइसोमर शिफ्ट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा के साथ। तो इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज, इट इज़ अ रिलेटिव मेजर डिस्क्राइबिंग अ शिफ्ट इन द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस ड्यू टू ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट्स एस ऑर्बिटल। तो कोई भी एलिमेंट है उसका एस ऑर्बिटल होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन होती है तो जो न्यूक्लियस की रेजोनेंस एनर्जी है उसमें शिफ्टिंग होती है। तो जितनी भी शिफ्टिंग हुई है उसे हम आइसोमर शिफ्ट कहेंगे। और अगर आइसोमर शिफ्ट यहाँ पे अकर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम है उसकी भी शिफ्टिंग होगी। तो जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है आइदर वो पॉजिटिव की तरफ जो है डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो सकता है या फिर नेगेटिव की तरफ। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। मेनली जो आपको यहाँ पे लर्न करना है वो इसका फॉर्मूला ही है। तो आइसोमर शिफ्ट का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल टू के डेल्टा आर ओवर आर एंड दैट इज साई एस दी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जो के एंड सी है वो तो कांस्टेंट है, और जो डेल्टा आर है उसका जो फॉर्मूला रहेगा आर ई माइनस आर जी। तो आर ई क्या होगा, दैट इज उस न्यूक्लियस का रेडियस कितना है अब एक्साइटेड स्टेट में, और आर जी क्या है, उस न्यूक्लियस का रेडियस कितना है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ट्रांजिशन हो जाएगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या फिर एक्साइटेड से ग्राउंड में। तो आपको क्या याद करना है, यहाँ पे एक्साइटेड का रेडियस और यहाँ पे ग्राउंड का, तो दोनों का डिफरेंस आप कर दोगे तो डेल्टा आर जो है आपके पास आ जाएगा। अब जो सिंपल आर है यहाँ पे वो क्या होगा, दैट इज एवरेज रेडियस कितना आया, एवरेज रेडियस होगा न्यूक्लियस का वो आएगा। एंड साई एस क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होगा, एस ऑर्बिटल यहाँ पे आपको एस ऑर्बिटल कंसीडर करना होगा, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी स्क्वायर आ जाएगी। सो अब यहाँ पे है कुछ फैक्ट और भी आपको लर्न करना है ये वाला, कि अगर सैंपल है आपके पास कोई, उसमें आयरन है, आयरन कंटेनिंग सैंपल है, तो वी नीड, तो आपको एक स्टैंडर्ड जो है वो कंसीडर करना होता है। तो उसके लिए आप जो है स्टैंडर्ड जो रेफरेंस कंसीडर करोगे वो होगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा सैंपल जिसमें आयरन होगा उसके लिए जो है रेफरेंस स्टैंडर्ड हम किसको यूज़ करते हैं, तो ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो इसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, तो यही आपको लर्न करना है। तो इसके लिए डेल्टा आर जो बताया था मैंने अभी ऊपर, दैट इज आर ई माइनस आर जी, वो नेगेटिव होगा, और चेंज इन जो आप कह सकते हो रेडियस। और अगर कोई सैंपल है उसमें टिन है, एस एन है, तो उसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड जो आप यूज़ करोगे दैट इज बेरियम स्टैनेट। तो ये आपको लर्न करना है बेरियम स्टैनेट। तो बेरियम आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला, तो इसके लिए जो डेल्टा आर रहेगा वो पॉजिटिव। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये डेल्टा आर नेगेटिव होता है, डेल्टा आर पॉजिटिव, ये आपको लर्न करना है। तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको कुछ जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं आयोन्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है इनको आइसोमर शिफ्ट के अकॉर्डिंग, कि किन में जो है आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको आइसोमर शिफ्ट लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो दैट इज आयरन 57 Fe पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो इसको अरेंज करना है। सबसे पहले जो है आप सभी को सबसे पहले लिखो Fe। तो यहाँ पे है सिंपल, अगर मैं
Fe की बात करूँ तो Fe की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d6 4s2, और अगर मैं Fe पॉजिटिव की लिखूँ तो वो होती है 3d6 4s1। Fe2 पॉजिटिव की कितनी होगी 3d6 4s0, एंड Fe3 पॉजिटिव की कितनी होगी 3d5 4s0। तो यहाँ पे जब आइसोमर शिफ्टिंग की आपको ऑर्डर अरेंज करना होता है तो आपको एक फैक्ट लर्न करना होगा कि ये डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट में। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में भी बताया था केमिकल पीरियोडिसिटी में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है आपको पता है कि वो ड्यू टू डी और पी ऑर्बिटल्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल्स हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि जो यहाँ पे आयरन होगा वहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये सारा खेल जो है डिपेंड करेगा डेल्टा आर पे। तो डेल्टा आर अगर नेगेटिव होगा तो आपको लर्न करना है कि जो आइसोमर शिफ्ट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/psi s के। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे क्या लर्न करना है, जो एस है एस ऑर्बिटल का जो फंक्शन है यहाँ पे उस पर क्या करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो होगा क्या, अगर डी जो है इंक्रीज हो रहा है, पी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज 1/psi s, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज डेल्टा। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपने सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड तो करेगा सारा एस पे देखो जो फर्स्ट है जहाँ पे आप Fe और Fe पॉजिटिव को देखो, उसके एस में है 4s2 और दूसरे के एस में 4s1। तो जिसमें जो है एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसका जो डेल्टा है वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दैट इज़ ये प्रोपोर्शन आपने देखना है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या है, ग्रेटर है, इसमें क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो है मीन्स कम वाले का जो डेल्टा होगा वो ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे डी तो सेम था, सो इसीलिए हमने एस को देखा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इन दोनों में देखो, इनमें भी डी सेम है सेकेंड और थर्ड में, और एस की जो है क्वांटिटी किस में ज़्यादा है, दैट इज़ 4s1, 1 में ग्रेटर है और S0 तो कम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे जो डेल्टा होगा वो ग्रेटर होगा, मीन्स इसका इससे ग्रेटर है, और Fe2 पॉजिटिव का Fe पॉजिटिव से ग्रेटर है। तो अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में S तो सेम है, लेकिन फिर अगर S सेम होगा तो आपने D को देखना है। तो D जो है किस में ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखो अगर D ग्रेटर होगा, ठीक है, तो इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे डेल्टा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डी इसमें ग्रेटर है तो इसका जो है डेल्टा ज़्यादा हुआ, आइसोमर जो शिफ्ट है इसकी ग्रेटर हुई। तो अब इसको आप अरेंज कर लोगे, दैट इज़ फर्स्ट में कौन आ जाएगा, सबसे ग्रेटर तो ये हुआ, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, देन इससे ग्रेटर है ये आ गया, उसके बाद Fe पॉजिटिव आ गया, देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे लास्ट में ये लिख सकते हो, ये इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर था। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे फैक्ट जो लर्न करना है वो यही है कि अगर डी इंक्रीज हो तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा, अगर पी इंक्रीज हो तो डेल्टा इंक्रीज होगा, लेकिन अगर एस इंक्रीज होगा तो डेल्टा डिक्रीज होगा। एस के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तभी अगर डेल्टा आर जो है नेगेटिव है। और अगर ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने इसी वे से खुद से करना है। अगर यहाँ पे एस एन है तो आपको पता है कि डेल्टा आर पॉजिटिव होगा, और इस केस में जो है डेल्टा जो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होगा साई एस के। तो जो इसका आंसर आएगा वो ये रहेगा, आप ध्यान से इसको करना और जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना। नेक्स्ट है अब इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है मोसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्प्लिटिंग को हम 2 टाइप्स में कर सकते हैं, एक होती है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग और दूसरी होती है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग जो है इसमें एक कंडीशन रहती है कि जो स्पिन होता है आई की वैल्यू होती है, ठीक है, वो हाफ से क्या होनी चाहिए, इक्वल या ग्रेटर। कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में। क्वाड्रुपोल की स्प्लिटिंग जो होती है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, ये कंडीशन भी वहाँ पे आ सकती है कि जो आई की वैल्यू वो कितनी होती है, ग्रेटर देन हाफ। तो अब जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग स्टडी करेंगे फिर हम मैग्नेटिक स्प्लिटिंग स्टडी करेंगे। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग में क्या होता है, मैंने आयरन लिया है, ठीक है, आयरन Fe57 यो यहाँ पे मैंने आप कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है Ig की वैल्यू ग्राउंड में वैल्यू होगी हाफ और एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैल्यू होगी 3/2। मीन्स यहाँ पे स्पिन दिया हुआ है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में होगा 3/2 एंड ग्राउंड स्टेट का स्पिन है हाफ से ग्रेटर होना चाहिए क्वाड्रुपोल में। और तो यहाँ पे अब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में हमें नंबर ऑफ लाइंस देखनी है कि कितनी है, और ग्राउंड स्टेट में भी देखनी है और एक्साइटेड स्टेट दोनों में देखने की नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2ni+1। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड स्टेट में देखूंगी कि कितनी लाइंस होंगी। तो मींस यहाँ पे n का मतलब है कि कितने आयरन है हमारे पास एक ही एलिमेंट है आयरन का।
आई जो है ग्राउंड स्टेट के लिए हाफ होगी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम और उसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो है आई जी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आई जी में, ठीक है, 2 ही लाइंस हैं, एक माइनस हाफ और दूसरी प्लस हाफ, ये ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें कितनी लाइंस होंगी, तो उसमें भी आप क्या पुट करोगे, 3/2, तो उसमें जो है 4 लाइंस आ जाएंगी। तो ये एक्साइटेड स्टेट में, इनको हम डी जनरेट लेवल भी कहते हैं। तो यहाँ पे 4 लाइंस, इसको सॉल्व करके देख लेना, ऐसे आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ये एक टर्म है जो मॉस्फोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता क्या है, हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो तो जो ट्रांजिशन है वो कैसे टेक प्लेस होगी, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहते हैं। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन है, ठीक है, किस वे से होगी, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से जानेंगे। सो अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो वहाँ पे जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होगी वो एब्सेंट होगी। ये आपको फैक्ट्स डायरेक्टली लर्न करने हैं कि अगर ये 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो वहाँ पे क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग एब्सेंट होगी, मीन्स वहाँ पे क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो जो आपके पास यहाँ पे स्पेक्ट्रा आएगा वो सिंगलेट होगा, सिग्नल जो आपके पास आएगा वो सिंगल सिग्नल आएगा और इसे हम सिंगलेट कहते हैं। तो अब हमारे पास है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 ना हुआ, नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ पे मीन्स क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी और वहाँ पे आपको जो है डबलेट मिलेगा। तो सिलेक्शन रूल ये रहता है इसमें कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ऑफ न्यूक्लियर स्पिन वो जा तो 0 होना चाहिए या फिर +-1 होना चाहिए। देखेंगे ये भी हम सिलेक्शन रूल को जब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। सिमेट्री पे कैसे, एक तो होता है लीगेंड, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था। एक होता है लीगेंड और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। 2 टाइप्स में सिमेट्री हो सकती है, लीगेंड और इलेक्ट्रॉनिक। लीगेंड में है जो 2 पार्ट्स होते हैं, फर्दर डिवाइडेड होता है एक्सियल और स्फेरिकल। जो तो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी या फिर ऑक्टाहेड्रल होगी वो स्फेरिकल होंगे इन नेचर, और जो अदर कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोई और नंबर होगा, मीन्स टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, वो एक्सियल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक में भी हम स्टडी करेंगे कि एक्सियल और स्फेरिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, वैसे तो सेम ही रहेंगे इसमें भी, अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हुआ तो स्फेरिकल, अदरवाइज एक्सियल। अगर इफ बोथ द सिमेट्री आर स्फेरिकल, अगर दोनों ही सिमेट्री स्फेरिकल आ जाती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा। अगर 0 होगा तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग भी 0 होगी और जो रिजल्ट आएगा वो सिंगलेट आएगा। तो यहाँ पे अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री होगी, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डायग्राम्स बना के देखे थे, ठीक है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग में, तो यहाँ पे भी वही आपको करना होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वहाँ पे थ्योरी थी, वहाँ पे बनाए थे, तो वो उसकी जो नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री की बात करें, अगर मेरे पास सपोज Fe2 पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रहेगी। मैंने लेट कर लिया कि जो ये Fe2 पॉजिटिव है ये लो स्पिन है, ठीक है, लो स्पिन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग होगी तो यहाँ पे जो है ये ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने इनको अरेंज करना है तो मैं इस वे से अरेंज करूँगी पेयरिंग के साथ। और अगर मैंने माना कि ये हाई स्पिन है, अगर हाई स्पिन है तो उसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो पहले क्या होगा, सिंगल सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे और फिर बाद में ये वाला जो है ये वाला डबल में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखो जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, इन तीनों का भी एनवायरनमेंट सेम है। अगर तो हुआ एनवायरनमेंट सेम, ठीक है, एनवायरनमेंट ऑफ ये क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम होने से यहाँ पे हम कहेंगे कि ये स्फेरिकल है। क्या है, स्फेरिकल। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर स्फेरिकल होगा तो वहाँ पे सिंगलेट जो है सिग्नल आएगा, मीन्स एक सिग्नल आएगा, तो ये आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, सिंगलेट का स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। और अगर वो कॉम्प्लेक्स आपके पास कोई पेयरिंग नहीं कर रहा है या फिर उसका एनवायरनमेंट सेम नहीं है, तो वहाँ पे जो आपके पास सिमेट्री होगी वो एक्सियल होगी, एक्सियल सिमेट्री होगी, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री में सिंगलेट आपको दिखाई देगा, और एक्सियल देख पा रहे हो यहाँ पे आपने क्या कह सकते हो कि इसमें सिंगलेट नहीं आएगा। तो अब एक और एग्जांपल है मेरे पास, सपोज ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मास्टर कैडर में तो नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन अदर क्वेश्चन जैसे अदर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पीजीटी टीजीटी के, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन देखो, वहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें सिंगलेट होगा जब
कैसा इसका स्पेक्ट्रा रहेगा, सिग्नल कितने आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर यहाँ पे लिगेंड है वो एक वीक लिगेंड है, और जो वीक लिगेंड होता है उसकी स्पिन जो होती है वो हाई होती है, और अगर हाई स्पिन होगी तो उसमें पेयरिंग तो कोई भी नहीं होगी, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे Fe के ऊपर इसका जो है चार्ज निकाले तो 3 पॉजिटिव आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3D 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑर्बिटल्स में फिल करना है, लेकिन पेयरिंग आपको करनी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ऊपर वाले दोनों का जो ऑर्बिटल्स का एनवायरनमेंट है वो भी सेम है, नीचे वालों का भी सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल है, और अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो वहाँ पे क्या आएगा स्पेक्ट्रा, दैट इज सिंगलेट। तो आपको सिंगलेट मीन्स एक सिंगल जो है सिग्नल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको पहले तो ये बताना है कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अगर स्फेरिकल आ जाता है तो आप कहोगे कि यस क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है। नंबर ऑफ सिग्नल्स तो फिर आपको फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे लीगेंड लगा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है यहाँ पे CN। तो आपको पता है कि 6 हैं यहाँ पे, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुआ। ऑक्टाहेड्रल में वाले कौन से होते हैं, दैट इज स्फेरिकल होते हैं। तो स्फेरिकल हैं तो ऑब्वियसली क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, दैट इज 3 × 1। 1 मीन्स K का जो वैलेंस होता है, वैलेंस 1, ठीक है, रहेगा, प्लस x प्लस 6 × CN पे चार्ज -1 इक्वल टू 0। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मीन्स Fe 3 पॉजिटिव। तो आयरन पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। तो उसी वे से 3D 5 आ गया। और यहाँ पे आपको पता है कि CN एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है तो उसमें जो स्पिन रहेगी वो लो स्पिन रहेगी। अगर लो स्पिन रहेगी तो पेयरिंग होगी। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले जो है इसमें पेयरिंग कर सकते हो आप। पहले आपने तीनों में 1 1 फिल कर देना, फिर इसमें एक और आ जाएगा, इसमें एक और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एनवायरनमेंट है ऊपर वाले ऑर्बिटल्स का सेम है, लेकिन नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनवायरनमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आप कह सकते हो कि सिंगलेट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। सिंगलेट के बारे में आपको पता करना था कि है या नहीं है, तो सिंगलेट नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको उसी वे से आपको सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। 2 आ जाती है तो फिर 3D 6 आ गया। तो CN अगेन स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग होगी तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पेयरिंग के साथ। तो इनका एनवायरनमेंट सेम है, इनका एनवायरनमेंट सेम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो स्फेरिकल ज्योमेट्री है, और जो आपका प्रोसेस रहेगा जो सिग्नल रहेगा वो सिंगल आएगा, सिंगलेट आएगा, ठीक है। वैसे मोस्टली सिंगलेट ही रहते हैं, तो यहाँ पे आप लर्न कर लेना कैसे आया है, वो मेन है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इसका जो है सिंगलेट आंसर आएगा या नहीं आएगा। क्लियर। अब है हमारे पास मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो मैग्नेटिक स्प्लिटिंग देख लेते हैं कि क्या होती है। और यहाँ पे मैंने आयरन ही लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि IG हाफ होता है, और स्पिन जो है एक्साइटेड स्टेट में 3/2 होती है। तो अगर तो देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होता है तब तो कुछ ये प्रोसेस रहता है, ठीक है, ये कुछ प्रोसेस रहता है हमारे पास। अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, जो ये ट्रांजिशंस हमें शो होती है, प्लस माइनस हाफ पे भी जा सकती हैं ट्रांजिशंस, और प्लस माइनस 3/2 पे भी जा सकती हैं। तो कैसे जा सकती हैं ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस पोर्शन आप देखो साइड पे। तो ये कुछ है हमारे पास, यस ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है 2 लाइंस का, और ऊपर जो एक्साइटर स्टेट में 4 लाइंस है। तो सभी जितनी भी पॉसिबल ट्रांजिशंस है आपको शो करनी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सिलेक्शन रूल जो मैंने आपको बताया था कि वो कितना होना चाहिए, 0 या फिर +-1 का। ओनली वही ट्रांजिशंस अलाउ होंगी, बाकी अलाउ नहीं होंगी। तो जैसे आपको फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ गई, तो इसका आप डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस या तो फिर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा, या फिर -1 आएगा, यही आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमारा सिलेक्शन रूल यही है, तो आप डिफरेंस करके देख लो 6 का, सभी ट्रांजिशंस का, इन्हीं में से आएगा। ओके, तो सिलेक्शन रूल भी फॉलो हो रहा है और ट्रांजिशंस इतनी ही आएंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितनी ट्रांजिशंस है हमारे पास, 6 ट्रांजिशंस हैं। क्लियर। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक स्प्लिटिंग होती है तो आपको बेसिकली लाइंस लर्न करनी है कि उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, B0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे कितनी लाइंस, कितनी ट्रांजिशंस होंगी। तो इसे सेक्सटेट भी कहा जाता है, सेक्सटेट। ओके, तो ये बात आपको लर्न करनी है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि मैग्नेटिक स्प्लिटिंग में कितनी लाइंस बनती हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है ये था आपके मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेन जो जितना सा लेवल था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको करवा दिया, जितना सा आ सकता है आपको। लेकिन अगर आप और डिटेल में करना चाहते हो तो फिर आप बुक्स में से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाई लेवल का स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको हाई लेवल की बुक्स में से मिलेगा।
तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। अदरवाइज़ तो इतना ही सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू मास्टर कैडर केमिस्ट्री के लिए। तो इतना सा ध्यान रखना कि सिंगलेट होगा या नहीं होगा, किनका हो सकता है, या फिर आपको क्या करेंगे 4 कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे, ठीक है। उनमें से पूछा जाएगा कि किस कॉम्प्लेक्स का जो है सिंगलेट सिग्नल आएगा, ठीक है। या फिर कौन कौन से आयरन टिन ये मेन होते हैं, इसमें से गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं इसमें, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, अगर ना हो तो कितनी लाइंस आती हैं। तो यही इसमें मेन जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो जितने भी अपलोड होते हैं वीडियोस टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अ लॉट।